The past few years, I have seen more shifts in digital marketing than on any dance floor in a party. It's not just about the big players anymore. Even your neighborhood mom and pop shops are riding this digital wave of success. While digital marketing has opened a lot of doors for sure, but it has also paved the way for a lot of fluff in the industry, and it's important to talk about that. From inflated metrics to shady practices, a lot of smoke is going on in the industry right now. Now is the time to separate the facts from the fiction. Let's get started and cleared. Myth that we are going to bust is that context syndication will hurt the SEO. It's a half-baked information and it's not totally true. Why? See, जिन लोगों को नहीं पता है कॉन्टेंट सिंडिकेशन क्या होता है, कॉन्टेंट सिंडिकेशन में बेसिकली आप अपने कंटेंट को रीपब्लिश करते हो. आपने एक आर्टिकल लिखा, उसको आपने रीपब्लिश कर दिया बाकी और जो इंडस्ट्री की जो और रेप्यूटेटेड वेबसाइट्स हैं, जो रेप्यूटेबल ब्लॉग्स हैं, वहाँ पे आपने रीपब्लिश कर दिया, सिंडिकेट कर दिया. डुप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि आप जो जहां आप रीपब्लिश कर रहे हो वो आपको ओरिजिनल जो सोर्स जो आर्टिकल आपका है उसको क्रेडिट बैक दे रहे हैं. डुप्लीकेट कंटेंट में क्या होता था, क्रेडिट नहीं जाता था ओरिजिनल सोर्स में, लेकिन यहाँ पे आपको क्रेडिट मिलेगा. जो और वेबसाइट्स जहाँ पे जो आपको लग रहा है कि दीज आर द बेस्ट टॉप वेबसाइट्स, यहाँ पे मैं अपना कॉन्टेंट जो है सिंडिकेट कर देता हूँ. अब इससे क्या होगा, वैसे डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है, बट गूगल को क्या पता. सो ये बोल रहा है कि इट इज़ गोइंग टू हर्ट योर एसईओ. अब ये टोटली हम नहीं बोल सकते, बिकॉज अगर आपने एज इट इज़ कर दिया तो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है. एक या दो वेबसाइट्स पे देन इट्स फाइन, बट आप हर वेबसाइट पे वो सेम आर्टिकल दिए जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली वो डुप्लीकेसी वाला इशू आएगा. उसके लिए आपको क्या करना होगा, एंकर टेक्स्ट चेंज करते रहना होगा और अपने जो कंटेंट को है ना, मल्टीमीडिया कंटेंट बनाना होगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपने ब्लॉग लिखा है तो उसका इन्फोग्राफिक दे दीजिए किसी को. अगर आपने आर्टिकल लिखा है तो उसका वीडियो बना के दे दीजिए, उसका इमेज बना के दे दीजिए, तो थोड़ा वेरिएशन होगा. सो इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट द एसईओ. Alright, so the next myth is that Google Ads it's too expensive for small business. Why? सबसे पहले मुझे लगता है जो मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं, उससे मुझे ये समझ में आया कि जब आप गलत टारगेटिंग करते हो, गलत लोकेशन डालते हो, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो चीज़ें गलत गई वो मैं आपसे शेयर करूँगी. सो गूगल एड्स में आप अगर कैंपेन सेटिंग्स सही नहीं होती हैं आपकी, तो वो भी इफेक्ट डालता है. और कोई प्रो नहीं होता है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप अपनी गलतियों से सीखते हो. तो इनिशियली अगर आप बहुत सारे बजट के आप बहुत सारे पैसे के साथ ही स्टार्ट कर दोगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करते जाओगे, आपको लगेगा अच्छा मैं ज़्यादा पैसे डाल देता हूँ तो क्या पता इट्स गोइंग टू गिव द रिजल्ट्स. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. इनिशियली ही आपको एकदम से पैसा नहीं डालना है बहुत सारा. यू हैव टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद द राइट अमाउंट ऑफ मनी. गलत जाती कहाँ हैं चीज़ें, जब हम लोग रॉन्ग सेट ऑफ कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं. वी हैव टू टारगेट द राइट सेट ऑफ कीवर्ड्स, रिलेटेबल कीवर्ड्स. सो 10 से 30 कुछ ऐसे कीवर्ड्स आप लेंगे और उनको टारगेट करेंगे, राइट. पहली चीज़ ये. और दूसरा, लोकेशन गलत डालना, लोकेशन गलत टारगेट करना, तो भी आपको कन्वर्जन्स नहीं आएंगे उस अकॉर्डिंग. सो वहाँ पे आपको ठीक करना पड़ेगा. और कई बार क्या होता है, हमको लगता है ठीक है हमको लीड्स आ रही हैं बट कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, बिकॉज आपका लैंडिंग पेज रिलेटेबल नहीं है, वो रिलेट नहीं करता आपकी एड के साथ, वो मैच ही नहीं कर रहा है. आप एड में कुछ और क्लेम कर रहे हैं, आप लैंडिंग पेज पे कुछ और ऑफर दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क. लैंडिंग पेज भी आपका सुपर टारगेटेड होना चाहिए. उस पर भी आपको ये ध्यान देना है कि आप जो ऑफर दे रहे हैं वो भी, उसमें भी दम होना चाहिए, उसमें भी कुछ बात होनी चाहिए. आपको आपका ऑफर की आप पोजिशनिंग कैसे कर रहे हो वो भी मैटर करता है. आफ्टर गेम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. कई बार आप देखोगे, आप वेबसाइट पे जाते हो, यूज़र जाता है वेबसाइट पे तो देखता है यार SSL सर्टिफिकेट ही नहीं है. सो इट शोज दैट योर वेबसाइट इज़ नॉट सिक्योर. ये यूज़र का एक्सपीरियंस आपकी लैंडिंग पेज पे कैसा है वो भी मैटर करता है ना. वो आपकी वेबसाइट पे, आपकी लैंडिंग पेज पे आके हाउ इज़ द एक्सपीरियंस दैट द यूज़र इज़ गेटिंग. क्या ऑफ़र अच्छा है आपका, क्या ऑफ़र में पावर है उतनी जो वो कन्वर्ट कर पाए, या फिर आपकी जो वेबसाइट का जो माइक्रो कॉपीज़ हैं वो ऑन पॉइंट हैं. यूज़र एक्सपीरियंस जिसको हम बोलते हैं, जो डिज़ाइनिंग पार्ट होता है वो आपका पावरफुल होना चाहिए. तो बहुत सारे और भी एलिमेंट्स होते हैं. सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते हो कि गूगल एड्स एक्सपेंसिव हैं स्मॉल बिजनेस के लिए और वो इसलिए काम नहीं करती है. नो, इट्स नॉट एक्सपेंसिव. समटाइम्स वी आर डूइंग द रॉन्ग काइंड ऑफ टारगेटिंग, तो वो आपको ध्यान देना है. Alright, so the next myth is social media ads are only for B2C businesses.
सोशल मीडिया सिर्फ B2C के लिए है, दैट्स नॉट करेक्ट। आपको पता है कि नाउ इट्स ऑल अबाउट कॉन्वर्जेशनल मार्केटिंग, और B2B बिजनेसेस भी इसमें बिलीव करते हैं बिकॉज द लाइन्स हैव ब्लर्ड। सोशल मीडिया पे वो रूल्स एप्लीकेबल अब नहीं होते। सो आपको यहाँ पे ये देखना है कि कॉन्टेक्स्ट सेम है, बस बातें चेंज हो जाती हैं। जैसे पहले हम बोलते थे कि 80-20 रूल, 80-20 में क्या 80% आपको आपकी ऑडियंस को इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देना है और 20% प्रमोशनल कंटेंट देना है। बट आप देख रहे हो अब तो इंस्टाग्राम ने भी बिल्कुल 2-3 सालों से कर ही दिया है कि उस पर स्पॉन्सर्ड कंटेंट आता है, क्लियरली इट्स शोन। एंड आप देखते हो यूट्यूब के वीडियोस में भी जब इन्फ्लुएंसर्स, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स जाते हैं तो वो क्लियरली दिखाते हैं कि ओके स्पॉन्सर्ड कंटेंट है और आपकी ऑडियंस जो है ना वो भी कंफर्टेबल होती जा रही है। दैट इज़ वाई ये जो सारे ट्रेंड्स आते हैं, बिकॉज ऑडियंस इसको एक्सेप्ट कर रही है। मैक्सिमम ऑडियंस अब दे आर ओके, दे नो कि इट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस और ये चीज़ें अब चलेंगी। सो आपको यही चीज़ देखनी है कि लाइंस ब्लर हो चुकी हैं और सोशल मीडिया पे तो चलता ही कॉन्वर्जेशनल मार्केटिंग है, तो B2B भी अब यहाँ पे आ गए हैं। जैसे आप मीशो का देखते हो, ये लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव हैं और इवेंट्स करते रहते हैं। सो B2B भी अब जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। सो इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर B2B businesses as well. Now next myth that we are going to bust is सोशल मीडिया के फॉलोअर्स यही डिटरमाइन करते हैं सक्सेस। इज इट ट्रू? आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने देखा है कि आपकी जो कम्युनिटी है ना वो एंगेजिंग ज़्यादा होनी चाहिए रादर देन फॉलोअर्स। एक बहुत ही गलत मेट्रिक है टू जज किसी का प्रॉफिट, किसी का कन्वर्जन कितना होता है। इट्स नॉट ट्रू एट ऑल, इट्स वेक। क्योंकि आप देखोगे, अगर आपके इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स भी हैं, इतने फॉलोअर्स एंड दे आर नॉट मेकिंग एनीथिंग, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ ट्रूथ, बिकॉज उन लोगों ने फेक फॉलोअर्स भी ले लिए हैं। आप वेबसाइट पे जाके गूगल पे चेक करिए कि ये जो फेक फॉलोअर्स हैं इनके लिए वेबसाइट्स भी हैं, आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। हाफ ऑफ देयर फॉलोअर्स आर फेक, ठीक है। वो सिर्फ एक नंबर दिखाने के लिए अपनी ऑडियंस को, जो जनरल ऑडियंस है उनको तो नहीं पता लगता ना, तो वो उनके लिए होता है। बट अगर आपको कन्वर्जन मेट्रिक, आपको कन्वर्जन्स मेजर करना है तो उसके लिए और फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। इट्स नॉट जस्ट फॉलोअर्स। आपके जो ऑडियंस है अगर वो लॉयल है, लेट्स सपोज आपके सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स भी हैं लेकिन वो आपके साथ लॉयल हैं, वो आपकी बातों को बिलीव करते हैं, आपकी चीज़ों को खरीदते हैं, क्योंकि यू नो दीज काइंड ऑफ माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हु आर मेकिंग गुड डील ऑफ मनी। सो पैसा कमाना इज़ एन आर्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉलोअर्स से ही पैसा आएगा। यू शुड ऑल्सो नो वॉट अदर थिंग्स मैटर। अगर आपके बातों में वो सब्सटेंस नहीं है, अगर आप ट्रस्ट वर्दी नहीं हो, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है मार्केट के अंदर, nobody is going to buy from you because people are getting smart now. So that's not the right metric to consider. Then comes negative feedback should be ignored. So negative feedback जो मिलता है, हम काफ़ी बार बात करते हैं कि हमारे ब्रांड्स के बारे में, जैसे जोमेटो में अगर कई लोग क्लाउड किचन कर रहे हैं तो उन लोग को नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो वो इग्नोर कर देते हैं और दे बिकम वेरी डिफेंसिव। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है दैट एक तो ये चीज़ें अनअवॉइडेबल हैं, सेकेंड ये आपके लिए ही अगर आपको सब बोलें, क्योंकि आपके आसपास के अपने लोग तो हमेशा अच्छा ही बोलेंगे, ये हेटर्स होना भी काफ़ी ज़रूरी है, नेगेटिव फीडबैक आना भी काफ़ी ज़रूरी है, सो दैट यू ट्राई टू इम्प्रूव विद दैट। जैसे जोमेटो को कितना क्रिटिसाइज़ किया गया था बीच में, जब डिलीवरी बॉयज़ का कुछ हो गया था, प्रॉब्लम था, तो उन लोगों ने कंप्लेंट किया था कि वर्क एथिक्स ठीक नहीं है, या कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर का जो फीडबैक है वो नहीं लिया जाता, सॉल्व नहीं की जाती क्वेरीज। उन्होंने उस पर काम किया है, अदरवाइज आज जोमेटो एग्जिस्ट नहीं करता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जितना बड़ा ब्रांड होगा ना, उतना जितने बड़े लेवल पे आप चले जाते हो उतना आपको हम्बल होना पड़ता है। यू हैव टू कंसीडर ऑल दीज थिंग्स। सो नेगेटिव फीडबैक शुड नेवर बी इग्नोर्ड. Okay, and it's going to be really helpful for you. Now let's come down to the next myth, that is offline marketing is obsolete. Is it? Is it outdated? I don't think so. मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके मैं प्रिंट एड्स अभी भी देखती हूँ न्यूज़पेपर में, एंड दे आर किलिंग इट. लाइक nothing is outdated. It's all about the right opportunity. It's all about the right timing. हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक जो टूल है उसका आप राइट टाइम पे यूज़ कर सकते हो. ऑफ कोर्स with online marketing there's a lot that you can do with that, but offline marketing is as good as that. You can get creative with offline marketing as well. Have you seen those food trucks, right? You see those अभी Zomato पे भी आप देखते हो आपको कॉफ़ी मग्स मिलते हैं या बॉटल मिलती है. What is that? That is kind of marketing. अभी हमारे क्लाइंट्स आते हैं, हम उनको ऑनबोर्ड करते हैं तो हम भी उनको कुछ some kind of stationery we provide them. और अभी मैं देख रही थी कि एक ऑफलाइन इवेंट हुआ था अनअकैडमी का,
आई थिंक वो बैंगलोर में हुआ था, जहाँ पे उन्होंने कार्तिक आर्यन और करण जौहर ऐसे सेलिब्रिटीज को बुलाया था, एंड देन देयर वर सम इन्फ्लुएंसर्स एज वेल। और मास्टर यूनियंस का भी अभी हुआ था गुड़गांव के अंदर, राइट। इफ यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अदर ब्रांड्स लाइक मामा अर्थ भी, इन लोगों ने भी कितनी ऑफलाइन मार्केटिंग की है फार्मेसी स्टोर्स के अंदर जाकर। जैसे बॉट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो उन लोगों ने भी ब्रांड आउटलेट्स में जाके वो चीजें सेल की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग से काम चलता है। मार्केटिंग इज ऑलवेज मल्टी डायमेंशनल एंड ऑफलाइन मार्केटिंग इज नॉट ऑब्सोलीट. Even print ads, I would say, work wonders if you want that. Alright, so the next myth is SEO is a one-time task. No, it's not. मुझे याद है मेरी इंटर्नशिप में एक टाइम ऐसा था जब सिर्फ और सिर्फ मैं बैकलिंक्स बनाती थी। मेरा यही काम था, बैकलिंक्स बनाना, बिकॉज दैट्स हाउ दे मेक अ फूल आउट ऑफ यू। हमको लगता था कि SEO सिर्फ यही होता है, बैकलिंक्स बनाना। बट बाबा, इट्स अ टास्क। मतलब मैं अगर कुछ भी करूंगी ना, SEO would be the last thing that I would like to do, but obviously it's powerful, but it's very time consuming. अब क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम चेंज होता रहता है, राइट। अब आपको पता है AI रिजल्ट्स आ गए हैं, तो वो भी कुछ इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट इज दैट इतना आपको टेक्निकल SEO का भी ध्यान रखना पड़ता है। वेबसाइट की स्पीड, कुछ ब्रोकन पेजेस तो नहीं है, वो टेक्निकल एस्पेक्ट में इतना टाइम निकलता है, उसको भी आपको यू कांट जस्ट लीव इट लाइक दैट। यू नीड अ प्रॉपर टीम फॉर दैट। जैसे आपको एक कंटेंट टीम चाहिए प्रॉपर अपडेटेड रहने के लिए, कंटेंट अपडेट करने के, फ्रेश कंटेंट जाना चाहिए आपकी वेबसाइट पे। तो इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। और सिर्फ ये बैकलिंक्स भी अगर आप बना रहे हो, तो वो भी तो आपको फ्रेश अपडेट करने पड़ेंगे ना। एंड यू नीड क्वालिटी बैकलिंक्स, ऐसे वैसे नहीं, क्वालिटी बैकलिंक्स। सो SEO इज नॉट अ वन टाइम टास्क। दैट इज वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको SEO करवाना है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। सो टाइम टू टाइम वो अपडेट करते रहेंगे, ये एक बार का काम नहीं है। Okay, then let's talk about the next myth, that is video marketing is too expensive. Is it? मुझे लगता है आज के टाइम पे तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज इतना अब लोगों को ना, लाइक पीपल वांट द रॉ थिंग। मैं देख रही हूँ हर जगह डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं। आप एडिटिंग की बात कर लो तो लोगों को नहीं चाहिए वो फसाड की, मतलब इन्फॉर्मेशन राइट टू द पॉइंट होना चाहिए। आप ऑडियंस को बांध पाओ, वो भी आप अपने स्टोरी टेलिंग स्किल से कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल से कर सकते हैं, राइट। बट वीडियो मार्केटिंग बोलते हैं कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज पहले होता था आपको पूरी टीम एक लगती थी, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए अलग। अब AI टूल्स आ गए हैं, ठीक है। अगर आपको प्रोफेशनली बनानी भी है, सो ऑब्वियसली वो प्रोडक्शन में जो खर्चा आएगा, अगर आप एक वीडियो बना रहे हैं तो आप फाइवर पे किसी को अप्रोच कर सकते हैं, आप किसी एजेंसी के थ्रू लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। आप टाइम, वो डिपेंड करेगा आपको कितने टाइम की बनानी है। स्क्रिप्ट राइटिंग पे पैसा ना लगाइए, जो वीडियो एडिटिंग टूल है वो इतना महंगा ना लीजिए, राइट। अगर आप खुद से ही कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप खुद से कर रहे हैं ये सब चीज़ें, और लोग आजकल लाइव आ रहे हैं और लाइव वीडियोस पोस्ट करते हैं विदाउट एनी फिल्टर, कुछ भी नहीं, तो आई डोंट थिंक सो इट्स एक्सपेंसिव। इट्स जस्ट दैट, बल्कि अब तो बहुत सही टाइम है वीडियो मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा बेस्ट यूज़ लेने के लिए। आप लाइव जाइए, आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो वीडियोस, कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स डाल रहे हो, उनका फीडबैक डाल रहे हो, और एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स भी आज के टाइम पे दे आर नॉट पुटिंग दैट काइंड ऑफ मनी ओनली गोज कि थोड़ा आपको एक सही बंदा हायर करना पड़ेगा अगर आप खुद से स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते तो, ठीक है। और मैंने तो ये देखा है कितना कि इन हाउस टीम में से, मैं आप भी देख रही थी इंस्टाग्राम पे, सो गुड टू वॉच कि कितनी रॉ वीडियोस आ गई हैं अब, कि ऑफिस में बैठे बैठे वो 2 कोलीग्स बात कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं अपनी चीजें। सो दैट्स हाउ इट्स गोना वर्क। अब कॉन्वर्जेशनल मार्केटिंग का जमाना है, और इतना कोई एथिक्स पे इतना ध्यान नहीं देगा, इतना कोई प्रिम एंड प्रॉपर चीजें नहीं चाहिए किसी को भी। हाँ, अब इनिशियली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप इतना पैसा मत डालो, लेकिन धीरे धीरे ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू लाइक गो फॉर द प्रमोशनल वीडियो, कि एक ऐसी वन वीडियो यू वांट टू प्रोड्यूस कि जहाँ पे आपको लगता है यार दिस इज द वर्क ऑफ लाइक सोफिस्टिकेशन एंड प्रोफेशनल की जरूरत होगी, तो देन यू कैन ऑब्वियसली पुट सम मनी इन दैट। बट जब आप रेगुलर डे टू डे वीडियोस बना रहे हो तो इन हाउस टीम का हेल्प लो, ऑफिस में आपके लोग हैं उनसे वो करो। Alright, then comes instant results with PPC. Yes, you have to at least wait for a week or 2 weeks or 3 weeks at least. आपको ऐसे लगेगा 3-4 दिन ads रन करी मुझे डेटा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। You have to give some time to Google also to fetch the kind of data that you want to like make the conclusions about. So आपको instant result नहीं मिलते PPC के साथ, और obviously cost per click ये सब factors matter करते हैं, तो आपको धीरे धीरे देखना पड़ेगा।
कई तो इंडस्ट्रीज, कई ऐसी ऑब्वियसली कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे महंगा है, पर क्लिक जो कॉस्ट है वो महंगा है, बट आपको देखना है उसको आपकी अगर कन्वर्जन अच्छी हो रही है तो देन वो चीजें नलीफाई हो जाती हैं. जस्ट गिव इट सम टाइम. इंस्टेंट रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, थोड़े वीक्स का टाइम दो, 1 मंथ का टाइम दो, जस्ट टू सी द राइट काइंड ऑफ रिजल्ट्स. I think we are almost done with all the myths. Yes. तो LinkedIn पे काफ़ी B2B तो LinkedIn है ही उसके लिए. तो सेल्स रेप्स में नेटवर्किंग, ये जो लोग हैं ये नेटवर्किंग करते हैं ब्रांड के ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रांड और द बिजनेस दे आर वर्किंग फॉर, प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को. उनका काम ही यही है प्लेटफॉर्म पे. ठीक है, तो इतनी पावरफुल इसकी अप्रोच है दैट पीपल आर हायरिंग स्पेशलाइज्ड पीपल फॉर दिस. एंड देन अगर इसको आप इग्नोर करें तो बंद ही हो गया है. बट यूट्यूब पे जैसे अगर आपको आपका जो कोई लेट्स सपोज आपका कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विस है, जैसे सॉफ्टवेयर आपने बनाया जिसकी कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं, जिसको एक टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत है, एंड यू आर अ B2B बिजनेस, तो वो यूट्यूब पे आप उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो उनके प्रोडक्ट्स को. सो सोशल मीडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर B2B एज वेल. दैट्स अबाउट इट गाइस. Digital marketing as an industry is growing fast. You have to stay open but skeptical. Future belongs to the informed marketers.